किसी को ऐसी पटक लगा दूं, किसी को समुद्र में फेंक दूं, किसी को आग में झोंक दूं। क्यों बेटे? कहा कि ये सब तुम्हें सता रही थी। कहा कि हनुमान, तुम रावण के सेवक नहीं हो जो अत्याचार का बदला अत्याचार से दोगे। तुम प्रभु श्री राम के आर्य पुत्र के सेवक हो, और आर्यों का सिद्धांत है पापानां वा शुभानां वा वधारहाणां प्लवंगम कार्यं कारुण्यमार्गेण न कश्चिन्नापराध्यति। बेटा, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती न होती। गलती होती है तो गलती का फल केवल दंड ही है कि गलती के बाद कहीं क्षमा का भी कुछ महत्व हो सकता है। तुम्हारे जैसे आर्य सेवक के लिए ये क्रोध उचित नहीं है, और दंड गलती पर दिया जाता है। गलती इन्होंने नहीं की है। क्यों? ये आपको सता रही थी, कहा कि अपने मन से नहीं सता रही थी, अपनी तरफ से नहीं सता रही थी। इनके मालिक रावण ने आज्ञा की थी कि सताओ, इसलिए सता रही थी। तो ये तो बेचारी अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रही है। तो अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना अपराध नहीं है बेटा। और नहीं पालन करती तो विभीषण की तरह लात मार कर ये भी निकाली जाती। तो विभीषण तो जा सकते थे, ये बेचारी कहाँ जाती। इसलिए इन बेचारियों का कोई दोष नहीं, इनको क्षमा कर दो बेटे। ताकि माँ जब आप कह रही हो तो क्षमा कर दो। श्री किशोरी जी कितनी दयालु हैं। राम जी तो शर्त लगाते हैं कि मेरे सन्मुख आवे, मुझसे याचना करे कि मैं आपका हूँ, मुझे शरण में रखो, तब ये कृपा करते हैं। और श्री किशोरी जी से एक बार भी राक्षस ने नहीं कहा कि मुझे बचा लो, सिया जी मुझे बचा लो। बिना शरणागति के भी श्री सिया जी दया करती हैं। इस प्रकार से श्री सिया जी ने हनुमान जी से कहा कि बेटा, अब जल्दी से जल्दी अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नैन श्याम मृगाता। फिर प्रभु ने जाकर के हनुमान जी ने प्रभु से कहा। प्रभु ने कहा कि ठीक है, उनको ले आया जाए। विभीषण जी ने उनको कहा कि स्नान कराओ, केस संवारो, श्रृंगार करो, और तब सजा धजा के पालकी में बिठा करके लाओ। इस प्रकार से बहु प्रकार भूषण पहिराए, सेविका रुचिर साज पुन लाए, तापर हर्ष चढ़ी बेदे सूर्य राम सुखधाम सनेही। चारों तरफ से लंका की तरफ से जो बचे खुचे लोग थे वो पहरेदार के रूप में की जानकी की ओर कोई आंख उठा के देखने नहीं पावे। और जब लेके चलने लगे तो इधर से बानर भालू लोग दौड़े कि जिस माता जानकी के पीछे इतना संहार हुआ वो माता जानकी कैसी है जरा हम देख लें। सबको उत्कंठा हुई, तब दौड़े तो वो रक्षक कोप निवारण धाये, हट जाओ सामने से, हट जाओ। श्री राम जी ने कहा कि नहीं, इनको हट जाओ कहने का साहस मत करना एक बार भी। इन्होंने मेरे लिए अपनी जान लड़ाई, अपने परिवार और खान पान सब सुखों को छोड़ करके मेरे लिए इन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया है। कोई नहीं पीछे हटेगा, सब माता का दर्शन करेंगे। और जानकी से कह दो कि पालकी पर नहीं, पैदल आवे। क्यों? यहाँ सब उनके बेटे ही बेटे, सब उनके बच्चे ही बच्चे हैं। इन्हीं बच्चों के लिए वो धाम छोड़ करके स्वयं भी आई है और मुझे भी ले आई है। इसलिए बच्चों के सामने पालकी कैसी, उपहार कैसा और घूंघट कैसा। सिया जी पैदल आवे। तब श्री सिया जी कह रघुवीर सखा मम मानहु, सीतई सखा पयान आनहु, देखहु कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। तो श्री रघुनाथ जी के सन्मुख ज्यों श्री किशोरी जी आई तो श्री
रघुनाथ जी ने श्री किशोरी जी से कुछ कड़े वचनों का प्रयोग किया। सीते, मैं तुमको वापस लाने के लिए मैंने युद्ध नहीं किया है, मेरी कीर्ति कलंकित हो जाती, मैं कायर बुज़दिल निकम्मा साबित हो जाता, इसलिए मैंने अपने सूर्य वंश की कीर्ति को कायम रखने के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब तुम आ तो गई हो, लेकिन तुम मेरे साथ अयोध्या जाने लायक हो कि नहीं? रावण जैसे दुष्ट दुराचारी की नगरी में रह करके आई हो, तुम्हारा धर्म तुम्हारा चरित्र सुरक्षित है, कैसे विश्वास किया जाए? इसके लिए तुमको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, अग्नि में प्रवेश करो। खुल करके तो मुख से नहीं कहा कि आग में प्रवेश करो, लेकिन सीता जी से कहा तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। श्री किशोरी जी ने या तो परीक्षा दो या जहां तुम्हारी रुचि हो चली जाओ। विभीषण के साथ रहना पसंद करो तो यही रह जाओ, भरत के साथ रहना पसंद करो तो अयोध्या चली जाओ, लक्ष्मण के साथ रहने में तुमको सुविधा जान पड़े लक्ष्मण के साथ रहो। श्री वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से श्री रघुनाथ जी ने सारी बातें कही। गोस्वामी जी ने उन बातों को नहीं लिखा, क्योंकि गोस्वामी जी तो ये बातें हृदय पर चोट करने वाली थी। कल पावना अवतार है गोस्वामी जी, इसलिए मर्यादा का बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए इन बातों को कहीं चर्चा आई भी है तो सांकेतिक रूप में कह दिया करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि ये वचन कठोर क्यों कह रहे हैं प्रभु, कि इसी बहाने सीता अग्नि में प्रवेश करेंगे। अग्नि में प्रवेश कराने से क्या समस्या हल हो जाएगी? बोले सीता प्रथम अनल मोहरा की, प्रगट कीन चयंतर साखी। पहले से अपनी ओरिजिनल सीता को तो अग्नि में धरोहर रूप में रख रखा है ना, तो अब निकालना उनको है। और लंका से आई हुई प्रतिबिंब स्वरूपा सीता को निर्देश करना है कि अब तुम अग्नि में प्रवेश करो और द्वापर तक अग्नि में ही रहना। किस लिए? इस अवतार में भी आप ही रावण के लंका के पतित असुरों का उद्धार करने में निमित्त बहाना बनी हो, और द्वापर के अंतिम चरण में भी जब पृथ्वी भारवती हो जाएगी तो आप ही द्रुपद राजा के यज्ञ कुंड में से अग्नि में से ही प्रकट हो जाना। मैं कृष्ण रूप में प्रकट होऊंगा और आप अग्नि कुंड से कृष्णा रूप में प्रकट होना, द्रौपदी रूप में, और आपके एक वचन पर महाभारत ठनेगा और दुर्योधन दुशासन इत्यादि आसुरी वृत्ति वाले पापी मारे जाएंगे और पृथ्वी का भार उतरेगा। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है और अग्नि पुराण में भी है। अग्नि से संबंध है न इस लीला का, इसलिए अग्नि पुराण में विशेष विस्तार से ये वर्णित है। लोग समझेंगे कि वही सीता घुसी है आग में परीक्षा देने के लिए और वही सीता प्रकट हुई है, लेकिन प्रभु समझ रहे हैं, अग्निदेव समझ रहे हैं, घुसेंगी अग्नि परीक्षा के बहाने लंका से आई हुई प्रतिबिंब स्वरूपा सीता और निकलेंगी पहले की रखी हुई धरोहर रूपी सही सीता। वैसे कोई कोई कहते हैं कि यदि लंका से लौटी हुई सीता को हम प्रतिबिंब और छाया मान लेंगे तो फिर इन्होंने जो जिस पातिव्रत्य का धर्म और आचरण करके लंका में दिखाया है तब तो फिर वो हवा हो जाएगा। कहा कि नहीं, और महत्व बढ़ जाएगा कि सीता के प्रतिबिंब ने जब इतना धर्म का निर्वाह किया है तो सीता जी कितनी सक्षम हो सकती हैं। इसमें श्री सीता जी के उत्कर्ष का और जैसो निखार आता है। इसके बाद श्री तेकार इशारा कर दिया गोस्वामी जी ने,
ते कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जात दानी सब लागी करे विषाद। राक्षसियों के मन में आई कि हम गवाही दें, हम रात भर दिन भर 24 घंटे 30 दिन और 10 महीने हम स्वयं जानकी के साथ रही हैं। जानकी परम पुनीता है, सीता परम पुनीता है। लेकिन श्री किशोरी जी ने प्रभु का रुख समझ लिया और प्रभु के वचन शीश धर सीता बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम देगी। लक्ष्मण जी आप अग्नि को प्रकट करिए। लक्ष्मण जी श्री किशोरी जी की ये बात सुन करके और प्रभु की ओर देखे। प्रभु ने इशारा कर दिया कि करो, इसमें संकोच मत करो। क्यों जी? ये जिस अगर मान ली भरतक तो सीता में कोई दोष है नहीं, और अगर सीता में कुछ दोष हो भी तो साक्षात पतिता अहल्या को अपने चरण की धूलि के कण से जो पुनीता बना चुके हैं, और वही चरण अगर सीता जी के ऊपर रख देते तो सीता पुनीता नहीं हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया प्रभु ने। संभवतः रघुवंश का एक वाक्य है जिसमें कहते हैं कि महत् पुरुषों में यह क्षमता होती है, अपने महत्ता से औरों के कलुष को मिटा देने की क्षमता रखने वाले होते हैं। लेकिन अपने और अपनों के पवित्रता का प्रमाण देना होता है तो स्वयं गवाही नहीं देते हैं, औरों से उसका प्रमाण दिलवाते हैं। परश्लाघा यत्ता भवति महत स्वेषु सुचिता। अपने दिव्य गुणों से औरों के दोषों का कलुषों का समन करने की क्षमता होते हुए भी परश्लाघा यत्ता भवति महत स्वेषु सुचिता। अहल्या वैकल्य क्षपण पदरेणो रपि विभो, किंतु प्रमाणम वेदे ही चरित परिशुद्ध हुतवः। श्री किशोरी जी से कहा अग्नि में प्रवेश करो। श्री किशोरी जी ने शपथ लेकर के यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा रघुवीर के अतिरिक्त कहीं भी नेत्र और मन को विचलित नहीं होने दिया है तो हे अग्निदेव आप हमारे लिए शीतल हो जाओ। अग्निदेव जो पावक प्रबल देखी दे ही हृदय हर्ष नहीं भय कछुते ही, जो मन बच क्रम मम और माही तज रघुवीर आन गति नाही, तो कृषानु सबके गति जाना मोको हो श्रीखंड समाना। अग्निदेव मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। ऐसा कह करके श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिर प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली। दो चीज जल गए अग्नि में, अग्नि में ही रह गए। कौन कौन? बोले प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड महापावक महुजरे, प्रभु चरित काहु न लखे नभ सिर सिद्ध मुनि देखई खरे, धरि रूप पावक पाण गई श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिम क्षीर सागर इंदिरा राम समर्पी आनी सो। अग्निदेव भी प्रकट हुए और अग्निदेव सीता जी को लेकर के प्रकट हुए। कौन सी सीता को? पहले वाली सीता जी को लेकर के प्रकट हुए और प्रभु के हाथों में ऐसे ही दिए जैसे क्षीर सागर ने अपनी बेटी लक्ष्मी का हाथ भगवान नारायण के हाथों में सौंपे थे। जैसे श्री जनक जी ने इसी जानकी जी का हाथ राम जी के हाथ में सौंपे थे, तो जनक जी ने तो कन्यादान विधि से सौंपे थे, इन्होंने कन्यादान विधि से नहीं सौंपे, बल्कि हाथी आपकी
आप संभाल लीजिए, इस विधि से सौंपे। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय गृहाण सुमुखो त्वा प्रसीद परमेश्वर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। इसके बाद देवता लोग आए, स्तुति किए, जय राम सदा सुखधाम हरे, रघुनायक सहायक चाप धरे। इसके बाद इंद्र आए, उनने स्तुति की, शंकर जी आए, उनने स्तुति की, जय राम रमा रमनम समनम, जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम इत्यादि बहुत से लोग आए। माम विरक्ष रकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सहायक इत्यादि, ये सब स्तुतियां हुई। और इसके बाद श्री हरे नमः, श्री दशरथ जी भी आए, जिस स्वर्ग में ये विराजमान थे वहां से आए, तनक विलोक नयन जल छाए। और श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रणाम किया उनको, और उनको ज्ञान दिया, और उनसे कहा कि पिताजी माता कैकेयी के अपराध को क्षमा कर देना। लक्ष्मण जी को उपदेश भी किया है श्री दशरथ जी ने, जानकी जी को उपदेश किया है, कहा कि बेटी जैसे श्री राम के प्रति निभाया है ऐसे आगे भी निभाते रहना। राम लोक मर्यादा की दृष्टि से, प्रजा रंजक की दृष्टि से कुछ कठोर तुमसे कहा हो तो इसके लिए मेरे बेटे राम को क्षमा कर देना। आगे भी राम को ऐसा कदम उठावे तो इसके अपराधों को मत गिनना। तुम बेटी करुणामयी हो, क्षमामयी हो, मेरे बेटे राम भद्र को क्षमा कर देना। तुम्हारा चरित्र मुझे विश्वास है मेरे राम के चरित्र से भी बहुत ऊंचा चरित्र है। लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण इसी तरह से प्रभु की सेवा में संलग्न रहना। प्रभु ने कहा कि भैया भरत को और कैकेयी माता को जो आपने श्राप दिया था उसको आप वापस कर दीजिए और क्षमा कर दीजिए इनको। श्री दशरथ जी ने प्रभु की बात मान ली और फिर दशरथ जी लोक को चले गए। इसके बाद विभीषण जी ने प्रभु के सामने बहुत संपत्ति रखी। विभीषण जी का राज्याभिषेक भी हुआ, लक्ष्मण जी ने जाकर के किया और विभीषण जी ने बहुत सा उपहार ला करके उपस्थित किया, वस्त्र आभूषण रत्न जवाहरात इत्यादि। प्रभु ने कहा कि भैया हम इसके लिए युद्ध किए थे थोड़े। कहा कि प्रभु अब तो हम ला चुके हैं, इसको हम फिर वापस कैसे ले जाएंगे। तो कहा कि जाके वर्षा कर दो आकाश में। तो आकाश में विमान पर बैठ करके और वर्षा कर दिए। भालु कपिन पटभूषण पाए, वानरों से कहा कि जिनको जो आ जाए वो अपना ले लेकर के पैरो। भालु कपिन पटभूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति पही आए। और अब नीचे वाले ऊपर पैर रहे, ऊपर वाले नीचे पैर रहे, आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे। तो नाना दिलिस देख तब कीसा, पुनि पुनि हंसते कौशलाधीसा। ऐसे ही एक बार और हंसे थे, जब कंस के यहाँ जाने के पहले उसके धोबी को मार करके और उसके कपड़े जब ग्वाल बालों को पहनते देखे तो फिर हंसे। कहा कि हंसी कर रहे, कहा हम तो खुशी मना रहे हैं। अब तक तुम सोचते थे कि मथुरा देखने लायक हमारे कपड़े हो जाते, तो मथुरा को तुम क्या देखोगे, सारी मथुरा तुमको देखेगी। तो श्री वृंदावन वाले गुरुदेव पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि त्रेता के वाले बंदर और द्वापर वाले ग्वाल वाले कोई दो हैं थोड़े। अरे भैया ये वही पार्षद परिकर हैं जो कि त्रेता में बानर भय, सोई द्वापर में भय ग्वाल। अब कलयुग में साधु भय, तिलक छाप अरुमाल, सियावर रामचंद्र की जय। केवल साधु ही नहीं भाई, गृहस्थों में भी अब बजरंग दल के होकर के और आए गए हैं सब। और अब चढ़ाई करने जा रहे हैं बाबर के ऊपर और बाबर के समर्थकों के ऊपर। बोलो वीर बजरंग बली की जय। इसके बाद विभीषण जी ने प्रस्ताव किया कि प्रभु लड़ते लड़ते बहुत परिश्रम हो गया है, ऐसा युद्ध किसी ने नहीं देखा होगा। राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव।
जैसे आकाश के समान आकाश ही हो सकता है, समुद्र के समान समुद्र ही कहला सकता है, ऐसे ही राम रावण के युद्ध के समान राम रावण का ही युद्ध कहा जा सकता है। बहुत थक गए हैं प्रभु, इसलिए विराजिए, कुछ दिन लंका में आइए, अब जनगृह पुनीत प्रभु कीजिए, मज्जन करिए समर श्रम छीजे, उसके बाद पुण्य मोहि सहित अवधपुर जाइए। श्री रघुनाथ जी बोले कि भैया तोर कोश गृह मोर सब, सत्य वचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। भैया आपका वचन सत्य है, आपका अपनी तरफ से यह आग्रह करना उचित है, ठीक है, लेकिन अगर आप आग्रह नहीं करते तो आप दोष के भागी होते। आपने आग्रह कर लिया, आप दोष से मुक्त हो गए, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगा आपकी लंका में, क्योंकि अभी 14 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, और 14 वर्ष पूरा होने में एक दिन भी बाकी रह जाएगा, 1 घंटा भी बाकी रह जाएगा, और मैं नगर में प्रवेश कर जाऊंगा तो इतने दिनों का किया हुआ मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। 14 वर्ष बिता करके ही इस नगर में या किसी नगर में जा सकता हूँ। तो कहा कि जो भी 2-4 दिन की कसर रह गई हो यहीं सुवेल पर्वत पर रह के बिता लीजिए, और 14 वर्ष पूरा हो जाए तब चलिए नहा खा के, और फिर हमारी मेहमानी स्वीकार करके तब जाइए। कहा कि इतना करके जाऊंगा तो बीते अवधि जाऊं, जोत जियत न पाऊं वीर, मेरा भैया भरत जीवित नहीं मिलेगा। उसने चित्रकूट में शपथ खाई है, मुझे भी सौगंध दिलाई है कि तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर नहीं हो, तो प्रभु चरण सरोज शपथ जीवत परिज नहीं न पई हो। इसलिए तापस वेश गात कृष्ण जपत निरंतर मोहि, देखूं तात सो देखूं बेगी सो जतन करूं, सखा निहोरों तो। भैया मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अब यहाँ देर मत लगा, जल्दी मुझे वहाँ भरत भैया से मिलाने का प्रबंध करे। विभीषण जी ने ला करके और पुष्पक प्रभु आगे रखा, पुष्पक विमान पर प्रभु भी चढ़े, श्री किशोरी जी को भी विराजमान कराए, और इंद्र ने कहा था कि प्रभु मेरे लायक कोई सेवा, तो कहा कि तुम्हारे पास अमृत है, वर्षा कर दो। जिन बानर भालुओं ने मेरे पीछे प्राण त्यागे हैं, इनके घर वालों को अफसोस न हो, इसलिए इनको जीवित किया जाए। इंद्र ने वर्षा की, और वैसे तो इंद्र के अमृत की जरूरत नहीं थी, प्रभु की कृपा दृष्टि ही काफी थी, लेकिन वर्णन है कि प्रभु सक त्रिभुवन मार आई, तो केवल शक्र ही दीन बढ़ाई। इंद्र ने वर्षा करी, तो वर्षा क्या चुन चुन के करी, जहाँ बानर गिरे हैं वहीं बूंद पड़े, और जहाँ राक्षस गिरे हैं वहाँ नहीं पड़े, कहीं राक्षस पर बानर और कहीं बानर पर राक्षस। तो सुधा वृष्टि भाई दो दल ऊपर, वर्षा तो दोनों दल पर हुई, लेकिन जिए भालू कपि नहीं रजनीचर, राक्षस नहीं जीवित हुए, बानर लोग जीवित हो गए। क्यों बानर लोग जीवित हो गए? बोले राम जी चाहते थे कि बानर ही बानर जीवित हो, राक्षस नहीं जीवित होने। राक्षस जीवित होंगे तो फिर उधम करेंगे। लगता है कि कुछ बच गए हैं, वही लोग राम जन्मभूमि में बाधा डाल रहे हैं। तो राक्षस क्यों नहीं जिए? एक तो ये कि प्रभु नहीं चाहते थे कि राक्षस जिए, और दूसरी बात रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। राम का चिंतन करते करते राम राम के तनु तजहि पावई पद, निर्वाण प्राप्त करके ब्रह्मांड से बाहर चले गए, भगवत धाम चले गए। अब इनका जन्म अब ये काहे को आएंगे? और तीसरी बात एक बूढ़े रामायणी जी भी कहते थे कि कैसे है गाड़ी भालू, बानर भालू लोग निश्चर
मही डाले भालू और ऊपर डार दे बहु बालू। उन लोगों की कब्र बनती है ना राक्षसों की, राक्षसों की कब्र बनती है। तो ये लोग साथ ही साथ कब्र खोद खोद के बानर भालू लोग उन राक्षसों को गाड़ करके और ऊपर डाल दे बहु बालू। अब बालू पर बरसा हो तो उन पर पड़ेगा थोड़े, तो बालू बालू पर पड़ के रह जाएगा। इसलिए जी ये भालू कभी नहीं रजनीचर। और जब चलने की बारी आई तो प्रभु ने कहा कि अब घर जाओ। तो सब लोगों को नहीं कहा कि घर जाओ, जिन लोगों का मन डगमगा रहा था कि अब तो राम जी का काम हो गया, अब हमारा घर द्वार भी तो देखना है, हमारे घर वाले भी याद कर रहे होंगे, तो उनसे कहा कि अब अपने अपने घर जाओ। और जिन लोगों की इच्छा नहीं थी राम जी का साथ छोड़ने के लिए, ऐसे गिने चुने लोगों को, सुग्रीव जी को, अंगद जी को, जामवंत जी को, हनुमान जी को और विभीषण जी को और विभीषण जी के कुछ सहायक लोगों को पुष्पक विमान पर बिठा करके और चले, रास्ते में दिखाते चले, देखो सीते कह रघुवीर देखो रण सीता यहाँ, लक्ष्मण यहाँ आत्यो इंद्रजीता। लक्ष्मण ने यहाँ पर मेघनाथ को मारा था, हनुमान अंगद के मारे रण में परे निशाचर भारे। हनुमान और अंगद के मारे हुए राक्षस सब बिखरे पड़े हुए हैं। और कहा कि सरकार लक्ष्मण ने मारे उनको तो दिखाए, अंगद हनुमान ने मारे उनको तो दिखाए, आपने भी कुछ मारे कि नहीं? तो अपना नाम नहीं लिए राम जी की हमने मारे, मैंने किया ये बात कहना राम जी नहीं जानते हैं। सेवकों को भी सिखाते हैं कि तुम अपने मुख से अपनी बड़ाई मत करना कि मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया। बोले कि कुंभकर्ण रावण दो भाई यहाँ आते, सुरमुनि दुखदाई। कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यही मारे गए थे। किसके द्वारा मारे गए थे नाम नहीं बताए कि हमने मारे। आगे विमान बढ़ा, बोले कि यहाँ सेतु बांधे हो, यहाँ पूरा देखो पूरा समुद्र बांध दिया गया था तुम्हारे लिए सीधे। और शिव सुखधाम यहाँ मैंने रामेश्वरम की स्थापना की थी, सीता सहित कृपा निधि सम्मुख कीन प्रणाम, जय जय कृपा सिंधु बन कीन बात विश्राम। श्री सीता जी के वियोग में जहाँ जहाँ ये पड़ाव डाले थे सब दिखाए। किष्किंधा में विमान उतारा गया है और किष्किंधा के लोगों की इच्छा थी कि दोनों की इच्छा थी, घर वाले जाने कहाँ होंगे किस हालत में होंगे, तो कहा कि दर्शन दे दो कि इनको तसल्ली हो जा। और घर वालों की इच्छा थी कि भाई हम लोगों ने राम लक्ष्मण तो देखे, सीता जी तो देखी नहीं, सीता जी तो देखी नहीं कि सीता जी कैसी हैं जिनके लिए इतनी बड़ी भारी लड़ाई हुई। तो आग्रह हुआ कि प्रभु किष्किंधा वालों को दर्शन देते चले। थोड़ी देर के लिए विमान उतारा गया, सब लोग दौड़े आए और सुग्रीव जी की पत्नी भी और तारा भी और जिनकी जिनकी इच्छा थी अयोध्या का राज्याभिषेक का सुख देने के लिए उनको भी विमान पर बिठाया गया। और इसके बाद वहां से चले। इसके बाद बोले कि देखो तुरंत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन गया परम सुहावा, कुंभजाज मुनि नायक नाना राम गए सबके स्थान, ऋषि मुनियों के स्थान पर गए। और इसके बाद सबसे आशीर्वाद प्राप्त करके चित्रकूट आए जगदीशा। चित्रकूट में भी ताकर मुनिन के संतोषा, चला विमान तहाते चोखा। इसके बाद बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरण सुहाई, पुन देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम कर सीता, प्रणाम करो। फिर इसके बाद कहा कि केवल प्रणाम करने करके ही चल देने से उचित नहीं होगा प्रभु, मनोती मानी थी कि पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करूं जय पूजा तोरी। कहा कि नहीं नहीं यहाँ तो मैं भी उतारूंगा, क्योंकि मेरे मित्र निषाद राज ने आंख में पट्टी बांध रखी है, तो उनकी पट्टी मेरे ही हाथ से खुलेगी। उतरे निषाद राज की पट्टी खोले, श्री जानकी जी ने गंगा जी का पूजन किया। और इतनी देर में अब कहीं भरत जी शरीर छोड़ दें, तो इसके लिए प्रभु ने श्री हनुमान जी को भेजा, तुम जाओ जी पवन कुमार भरत को खबर करो तुम। ताली बजाइएगा तो आवाज ढक जाएगी, मिल के बजे तो बज भी सकती है लेकिन मिल नहीं रही है।
तुम जाओ जी पवन कुमार भरत को खबर करो तुम पवन कुमार जाकर भरत जी को खबर करो। भरत जी अवधि गए जीवन से उबत मेरे विरह सिंधु में डूबत तुम बनो पोत पतवार। ताली मत बजाइए भाई। तुम बनो पोत पतवार भरत को खबर करो तुम बनो तुम जाओ जी पवन कुमार भरत को खबर करो ब्राह्मण रूप बना के गई हो